दोस्तों, आप लोग को हम पढ़ा रहे थे बीजीय व्यंजक, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक ना। उसमें पार्ट नंबर 3 तक हम दे दिए थे, पार्ट नंबर 3 तक दे दिए थे और इसमें पार्ट नंबर अब 4 मिलेगा, ठीक है। पार्ट नंबर कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, ठीक ना। तो उसमें द्विपद तक हम लोग पढ़े थे, एक पद और द्विपद। आज पढ़ेंगे ट्रिनोमिनल एक्सप्रेशन, जिसको बोलते हैं त्रिपद व्यंजक, है ना। त्रिपद व्यंजक यानी इसको हम कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, देखिए लिख देते हैं, वसा बीजीय व्यंजक, वसा बीजीय व्यंजक जिसमें 3 पद होते हैं, जिसमें 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? जिसमें 3 पद होते हैं, त्रिपद व्यंजक कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग समझ सकते हैं इस तरीके से, देखिए 3 पद कहने का मतलब हुआ कि देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को अगर हम ऐड करने के लिए कहें, आपको हम बता दिए थे ऐड करने के लिए सिखाया, जब थोड़ा सा बताए थे, ठीक है। एडिशन तो हम बाद में बताएंगे इसके बाद, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए a है, ये b है और ये क्या है? c है ना। ये चर जो दिया गया है, ये चर को हम देख रहे हैं ना, ये जो चर है अपने आप में सब डिफरेंस है, सब अपने आप में क्या है? डिफरेंस है। ये है, बी है, क्या सी है। अगर एडिशन करना चाहेंगे तो होगा नहीं, तो इसको गिनती करेंगे तो 1 2 और 3, ये 3 पद वाला हम व्यंजक इसको बोल सकते हैं। या इस तरीका से एग्जांपल है 2x का स्क्वायर, यहाँ पर y है और प्लस क्या है? c है। इस तरीका से तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x स्क्वायर है, यहाँ पर आपका जो चर दिया गया x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस y, यहाँ पर प्लस का चीज c। इसमें भी देख रहे हैं तीनों 3 तरह का है, ना एडिशन करेंगे ना हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ना घटा सकते हैं ना हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पद हो गया, 1 2 3, इसीलिए हम बोलेंगे त्रिपद व्यंजक इसको बोलेंगे। यह इस तरीका से लिखा हो रहा है 2a प्लस 5b और प्लस 4, इस तरीका से भी रह सकता है, ठीक है। तब भी इसको हम बोलेंगे त्रिपद व्यंजक, ठीक ना। कहे कि देखो 1 2 3, यहाँ पर ये है, इसमें b है और इसमें कोई चर है ही नहीं, तो तीनों 3 तरीका का है, तो हम 3 पद में इसको लाएंगे। ये 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, क्या हो गया? 3 पद हो गया। एकदम आराम से समझना है आपको, ठीक है। तो इस तरीका का अगर रहता है, अगर इस तरीका का एग्जाम्पल आपको मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन पद? त्रिपद व्यंजक। कौन पद बोलेंगे? त्रिपद व्यंजक। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अब आगे, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे देखते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। इसको कहते हैं बहुपदी व्यंजक। अरे बहुपदी में अब क्या आएगा? बहुपदी जो व्यंजक होगा उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए एक पदी व्यंजक पढ़े, द्विपदी यानी 2 पद वाले पढ़े और 3 पद वाले, है ना। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक मतलब 1 और द्विपदी मतलब 2 और त्रि मतलब कितना? 3, ये पढ़ लिए थे, ठीक है। तो कह रहा है कि 1 2 एवं 3 से अधिक पद होते हैं। कह रहा है वैसा व्यंजक जिसमें 1 2 एवं 3 से अधिक पद होते हैं बहुपदी व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। देख लेना, 1 से अधिक, 2 से अधिक और 3 से अधिक अगर रहता है तब इसको बोलेंगे बहुपदी व्यंजक। जैसे कि देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखे 2a स्क्वायर माइनस 5b प्लस c और यहाँ पर क्या है? प्लस d। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ये है, b है, c है और क्या है? d है। ये 4 भाग में बटा हुआ, 1 2 3 और 4, इसीलिए इसको बोलेंगे बहुपदी व्यंजक बोलेंगे, ठीक ना। जैसे कि देख लीजिए और एग्जांपल देख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और चलिए प्लस में यहाँ पर m दिया हुआ, चाहे कि m स्क्वायर दिया हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अगर इसको हम घटाने कहेंगे तो नहीं घटेगा, जोड़ने कहेंगे नहीं जुटेगा, यहाँ पर जोड़ने कहेंगे नहीं जुटेगा, इसलिए कि कोई चर सेम है नहीं, सारे के सारे चर डिफरेंस है, सबके सब क्या है? अलग है,
ठीक ना, इसलिए इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसीलिए बोलेंगे ये बहुपदी मतलब 3 से अधिक हो गया। या इस तरीका से रह सकता, देखिए 6x पे पावर 3 हो गया यानी क्यूब हो गया, यहाँ पर 2x स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस में 5x दिया हुआ है, ठीक ना, और यहाँ पर प्लस में मान लीजिए यहाँ पर y दिया हुआ, प्लस में यहाँ पर 6 दिया हुआ। इस तरीका से है, ऐसा नहीं कि 4 रह सकता है, 1 2 3 4 5 आ गया, यानी 3 से सिर्फ अधिक में आएगा, सबके सब कहलाएगा क्या, ये बहुपदी व्यंजक, ठीक ना। ये समझना है कि 3 से अगर अधिक आता है तो बहुपदी व्यंजक होता है, लेकिन ये सारे के सारे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी, ये सबके सबको अगर बोला जाए कि है क्या तो व्यंजक, सबको बोलेंगे। अगर एक पद वाला को बोलेंगे तब भी व्यंजक, 2 पद वाला को बोलेंगे तब भी व्यंजक, 3 पद वाला को बोलेंगे तब भी वो व्यंजक है, अगर बहुपद वाले हैं तो अभी क्या है, व्यंजक है। चलिए जैसे उसको हम लिख देते हैं, अब समझ रहे हैं इस बात को, चलिए उसको हम लिख ही देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए उसको लिख ही देते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर नोट में इस बात को समझ लीजिए, ठीक ना। देखिए नोट लिखते हैं, नोट यानी इसको कहेंगे, नोट में लिख देते हैं इस तरीका से, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और एक अभी आप पढ़े बहुपदी। अगर ये चारों के बारे में बोला जाए तो चारों के चारों व्यंजक है जी, ये व्यंजक चारों है, ध्यान दीजिएगा, ये व्यंजक क्या है, चारों है। जैसे अगर हम यहां पर लिखते हैं 6x, ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं 2x माइनस वाई, यहां पर लिखते हैं a माइनस बी प्लस सी, और यहां पर लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी माइनस सी प्लस डी। यहां पर देख लीजिए, इसको समझिए, अगर व्यंजक की जहां तक हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, तो ये एक पदी है, ये द्विपदी है, ये त्रिपदी है, ये बहुपदी है, तब भी के तब भी इस सारा एग्जाम्पल को हम बोलेंगे कि व्यंजक है। ये क्या है, व्यंजक है, चाहे कि एक पदी वाला हो, चाहे कि द्विपदी वाला हो, चाहे कि त्रिपदी वाला हो, चाहे बहुपदी वाला हो, सबके सबको हम क्या नाम देंगे, व्यंजक नाम देंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, कि चाहे एक पद का हो, दो पद का हो, त्रिपद का हो, सबके सबको हम क्या कहेंगे, व्यंजक कहेंगे। आप आराम से समझ गए हो इस बात को कि एक पद वाले कौन होंगे, द्विपद वाले कौन होंगे, त्रिपद वाले कौन होंगे, फोर पद वाले, फोर नहीं बहुपदी वाले कौन होंगे, लेकिन सबके सबको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यंजक बोल सकते हैं। अलग अलग विभाग में हम बांट के आपको बता दिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए कुछ देख लेते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी का एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो रहता है कि निम्नांकित व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी के रूप में क्या करें, बांटे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है 4m, कितना m लिखा हुआ है, 4m माइनस 7n। तो यहाँ पर m है और ये क्या है, n है, दोनों में हम देख रहे हैं चर का जो मान लगा हुआ है, जो लेटर लगा हुआ है, दोनों डिफरेंस है, एक m है और एक क्या है, n है, ठीक ना। तो इस तरीका से हम लोग इसको घटा सकते नहीं है, तो एक और एक दो, इसको हम बोलेंगे ये कौन पदी है, ये द्विपदी है, ये द्विपदी व्यंजक हो गया। इसमें तो आप देख रहे हैं अचर पद सिर्फ अकेले 100, जब अकेले हैं तो ये हो जाएगा एक पदी, ये हो गया एक पदी व्यंजक हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x स्क्वायर है। किसी को अगर जोड़ने के लिए हम बोले तो हम जोड़ सकते हैं नहीं है, इसको हम हल कर सकते नहीं है, इसको हम नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। इसमें पावर है, इसमें पावर नहीं है, तो सारे तीनों का 3 डिफरेंस है, तीनों डिफरेंस में है, यानी 1 2 3, तो इसको बोलेंगे हम त्रिपदी, इसको बोलेंगे कौन व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक। ये आप देख रहे हैं 12ab, सिर्फ ये इतना का दूरी से दिया हुआ है 12ab,
तो एक ही पद हो सकते हैं। कितने पद? क्या है कि बीच में जो चिन्ह दिया हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन का है, गुणक है, ठीक है। अगर इसका गुणांक हम खोजें तो 12 गुणांक होगा और a और b इसमें दिया हुआ है, ठीक है। गुणनखंड करेंगे तो अलग बात है, लेकिन इसको पद में अगर गिनती हम करेंगे तो ये अकेले है, इसीलिए क्या हो जाएगा? एक पदी हो जाएगा। ये क्या होगा? एक पदी होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, इसमें 1 2 और 3, ठीक है। ये होगा त्रिपदी। कौन व्यंजक होगा? त्रिपदी। क्या है कि इसको हम जोड़ नहीं सकते, इसको हम घटा सकते हैं, ठीक है। ये कहलाएगा त्रिपदी व्यंजक कहलाएगा। इस तरीका से एक पद वाले, दो पद वाले, त्रिपद वाले को आराम से आप क्या कर सकते हैं? चुन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको ये पहचानना बहुत आसान हो गया, ठीक है, कि एक पद वाले व्यंजक को पहचान लीजिएगा, दो पद वाले व्यंजक को पहचान लीजिएगा, त्रिपद वाले व्यंजक को पहचान लीजिएगा और बहुपदी वाले व्यंजक को आप पहचान लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहां तक इसमें हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक ना। और इस वीडियो में फोर्थ में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं, लेकर चलेंगे आगे, उसके गुणांक के बारे में जानेंगे, अंक गुणांक के बारे में जानेंगे, अक्षर गुणांक के बारे में जानेंगे, ठीक है। किस तरीका से गुणांक व्यंजक से निकाला जाता है, गुणनखंड किस प्रकार से इसका होता है, इसके बारे में बहुत सारा जानकारी हम लोग को इसमें देना है बारी बारी से। चलिए नेक्स्ट आगे देते हैं, इसको आराम से आप समझिए, ठीक है। एक तरफ से फेयर भी करते चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है।